जय हिंद। आज आपके लिए मैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का वीडियो पार्ट 1 चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो आज बच्चों हम ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो आपके लिए ले के आया हूँ। तो बच्चों आज हम देखेंगे इसमें पार्ट 1 ये वीडियो आज है बच्चों इंग्लिश ग्रामर का, और ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में बच्चों क्या है, लेटर्स के बारे में आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो है बच्चों लेटर्स के बारे में आज आपको बताएंगे। लेटर्स को हिंदी में अक्षर या वर्ण बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग हिंदी में हिंदी में वर्ण या अक्षर के बारे में सीख चुके हैं। बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप किसी भी कहीं पर भी जब आप क्लास स्टार्टिंग, जब बच्चा छोटे बच्चे जो होते हैं यानी 5-6 साल का बच्चा जब कहीं स्कूल में या कहीं कोचिंग में या कहीं घर में ही उसको पढ़ाने की प्रक्रिया में उसको पढ़ाना स्टार्ट करवाता है, तो बच्चा को सबसे पहले उसको वर्ण या अक्षर सिखाया जाता है। बच्चों सबसे पहले उस बच्चे को जो 5 या 6 साल का बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको अक्षर या वर्ण सिखाया जाता है। तो अक्षर या वर्ण में आप देखे होंगे कि या आप भी जब 5 या 6 साल के एज के जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे तो सबसे पहले आपको किसी भी टीचर या आपका मदर या आपका फादर या ब्रदर या सिस्टर जो आपसे बड़े होंगे या टीचर आपको जो है बच्चों लेटर्स यानी अक्षर के बारे में सिखाया होगा। हिंदी में वर्ण या अक्षर या इंग्लिश में लेटर्स। तो बच्चों जैसे कि आपको सिखाया होगा हिंदी में अक्षर क्या सिखाता होगा, ओ लिखो, ओ आ हरसही, इस तरह से ज्ञ तकले आपको सिखाया गया था। उसके बाद बच्चों जब हिंदी सीख लिए होते थे, यदि आपको हिंदी जब ओ से ज्ञ तकले ये सब क्या है, वर्ण या अक्षर है। और इसी में यदि आपको ABCD जब स्टार्टिंग सिखाया इंग्लिश में, इंग्लिश जब पढ़ने, हिंदी का बात हम कर लिए, इंग्लिश जब आपको पढ़ने लिखने सिखाता होगा कहीं पर भी आप सीखे होंगे कम एज से, स्टार्टिंग टाइम से फर्स्ट दिन आपका जिस दिन क्लास होता है उस दिन आपको इंग्लिश लेटर सिखाया जाता है। वो इंग्लिश लेटर क्या होता है बच्चों, ABCD तक ले, ये सारा लेटर्स ही है, इन सबको आपको सिखाया गया। तो आज इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर में बच्चों आज लेटर्स के बारे में ही बताएंगे आपको। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए तो हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं कि लेटर्स को हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं बच्चों। लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण। और अक्षर और वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। तो देखिए बच्चों लेटर्स का यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखे हैं कि लेटर्स आखिर क्या होता है, व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। लेटर्स को हिंदी में अक्षर या वर्ण बोलते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। फिर से देख लीजिए, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। इसको ए भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, ए वर्ड। तो बच्चों इसका हिंदी क्या होता है कि लेटर शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। एग्जाम्पल में लिखे हैं ABCD एक्सेट्रा यानी ETC। तो बच्चों लेटर्स जो होता है, आप लोग लेटर्स के बारे में तो पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। तो लेटर्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर्स जो है क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। और उन स्मॉलेस्ट यूनिट से ही क्या बनाया जाता है, वर्ड का निर्माण करते हैं। आज तो फिलहाल हम लेटर्स के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो लेटर्स जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है बच्चों। लेटर्स क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो वह ABC। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड हम लिखते हैं
DOG, ये डॉग है। DOG डॉग, डॉग मैंने क्या होता है? कुत्ता। आप लोग पढ़े होंगे डॉग के बारे में। ये क्या है? एक वर्ड है। और यहाँ पर हम लेटर्स के बारे में बोल रहे हैं कि लेटर्स जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, वर्ड का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि डॉग लिखे हैं। डॉग, डॉग जो है बच्चों ये क्या है? आपका वर्ड है। अब इस डॉग में अब डी को हम अलग करेंगे तो अलग जो किया जाता है कोमा से क्या करते हैं? किसी भी वर्ड में जो लेटर्स है, इसमें लेटर्स कितने लेटर्स? 1 2 3, 3 लेटर्स है। तो डॉग में 3 लेटर्स है। चलिए इस 3 लेटर्स को पहले अलग करते हैं। तो डी को अलग कर लिए, ओ को अलग कर लिए और जी को अलग कर लिए। तो बताइए इधर DOG यहाँ पर इसमें अलग नहीं है, ये कोमा इसमें नहीं है, तो ये अलग नहीं है, तो ये क्या है? एक वर्ड है। अब यही डॉग को हम अलग अलग कर दिए, डी को अलग कर दिए, ओ जी, बीच में देखिए कोमा लगाए हैं, तो ये मेरा क्या बन गया? लेटर्स बन गया। ये मेरा क्या बन गया? लेटर्स। यानी क्या समझे कि यदि कोई भी वर्ड होता है उस वर्ड का निर्माण जो होता है वह किनसे होता है? तो लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए लेटर्स को ही क्या कहा गया है? लेटर्स को स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। इसीलिए लेटर्स को क्या कहा गया है? स्मॉलेस्ट यूनिट। यदि लेटर्स नहीं होता तो वर्ड भी नहीं होता, और वर्ड नहीं होता तो सेंटेंस भी नहीं होता। तो हम वर्ड और सेंटेंस इस सब के बारे में हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल लेटर समझिए। तो लेटर्स के बिना वर्ड का निर्माण नहीं होता है बच्चों। लेटर्स के बिना वर्ड का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए लेटर्स जो होता है वह हम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए क्या होता है? वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसीलिए ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। लेटर शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर जो है शब्द, यानी लेटर जो होता है वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है। तो लेटर से छोटा कौन होता है? नहीं, वर्ड से वर्ड बड़ा है कि लेटर बड़ा है? तो वर्ड बड़ा है। तो लेटर्स से सबसे छोटा कौन होता है इंग्लिश में? तो लेटर ही होता है, ठीक है। और वर्ड से सबसे छोटा होता है लेटर। इसीलिए लेटर क्या होता है? शब्द। लेटर शब्द जो होता है वह सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ तक ले समझ गया। अब आगे समझिए बच्चों, यहाँ पर लिखे हैं कि हाउ मैनी इज इंग्लिश लेटर। आप लोग बताइए इंग्लिश लेटर, हाउ मैनी इज इंग्लिश लेटर। इंग्लिश लेटर कितने होते हैं? अंग्रेजी में ABCD, ABCD कितने होते हैं? ABCD क्या है? ABCD यहाँ पर लिखे हैं ना, ABCD। और भी आते हैं, जेड तक ले होता है। ये सब क्या है? लेटर है। ये टोटल कितने होता है? ABCD कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे कि हाउ मैनी इज इंग्लिश लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26। हाउ मैनी इज इंग्लिश लेटर कितना होता है? 26। यानी इंग्लिश लेटर आपका 26 होता है। तो आप समझ गए कि इंग्लिश लेटर क्या होता है। अब इसका इंग्लिश लेटर समझ गए। अब लेटर्स का टाइप भी होता है। तो चलिए अब लेटर्स का टाइप देख लेते हैं। तो आप बच्चों लेटर्स का टाइप देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखे हैं बच्चों? हाउ मैनी इज टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो आंसर इसका क्या होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। नंबर 1 कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर या बड़ी अक्षर भी इसको बोल सकते हैं। स्मॉल लेटर्स, नंबर 2 में स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर या छोटी अक्षर। तो बच्चों आप लोग लेटर्स जब आप ABCD जब सीख लिए होते थे तो आपको 2 टाइप का लेटर आपको सिखाता था टीचर। एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पर कैपिटल्स लेटर्स में आपको इस टाइप का लिखाता था A B C D। इस तरह से आपको कहाँ तक ले लिखते थे? Z तक ले लिखते थे। स्मॉल लेटर्स में आपको इस प्रकार से लिखाता था A B C D। इस तरह से आप कहाँ तक ले लिखते थे बच्चों? Z तक ले, ठीक है।
तो कैपिटल लेटर जो होता है इस टाइप से लिखते थे और लिख चुके भी हैं, और स्मॉल लेटर्स आप इस टाइप से लिखते थे। तो ऊपर वाला जो हम लिखे हैं लेटर वह कैपिटल लेटर है, और नीचे वाला जो लेटर लिखे हैं वो क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं। लेकिन स्मॉल लेटर्स का टाइप यानी प्रकार, हाउ मेनी इज टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स, इंग्लिश में लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप का होता है, एक कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। लेकिन ये प्रकार होते हैं, लेकिन लिखा इसको लेटर्स को कितने टाइप से लिखा जाता है, तो लेटर्स को बच्चों 4 टाइप से लिखा जाता है, 4 टाइप से। लेटर्स को कितने टाइप से लिखते हैं, तो 4 टाइप से, यानी चार प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन होता है रियल में 2 टाइप का, रियल में होता है 2 टाइप का। लिखा जाता है राइटिंग के आधार पर, रिटर्न के आधार पर लेटर्स का 4 टाइप होते हैं, 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि यहाँ समझिए, पहला तो समझिए कैपिटल लेटर्स, पहला होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। अभी हम लोग देख लिए लेटर्स के टाइप, देख लिए लेटर्स के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। लेटर्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेटर देख लिए, 2 टाइप का होता है। अब देखते हैं बच्चों कि लेटर्स को आखिर कितने तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि लेटर्स को 4 तरह से लिखा जाता है। कितने तरह से, 4 तरह से। तो रिटर्न के आधार पर जो है बच्चों, रिटर्न के आधार पर लेटर्स को 4 टाइप से लिखा जाता है। कितने टाइप से, 4 टाइप से लिखा जाता है। नंबर 1 में जो होता है, फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल लेटर। फर्स्ट होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। पहला हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर्स, किस टाइप का होता है, तो इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल लेटर किस तरह लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखते हैं, ABC, इस तरह से कहाँ तक ले लिखते हैं, तो Z तक ले लिखते हैं, ठीक है। रिटर्न के आधार पर अभी बोल रहे हैं, इसके पहले हम लोग टाइप के आधार पर देखें, ठीक है। सेकेंड जो होता है बच्चों, सेकेंड जो होता है वह मेरा क्या होता है, स्मॉल लेटर। सेकेंड होता है स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स किस तरह से हो जाता है बच्चों, तो स्मॉल लेटर्स आपका जो है इस प्रकार से होता है, ABCD, ये भी कहाँ तक ले होते हैं बच्चों, Z तक ले, ठीक है। और थर्ड जो होता है, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में होता है कैपिटल कर्सिव, CURSIVE, कैपिटल कर्सिव लेटर्स, कैपिटल कर्सिव लेटर्स। तो कैपिटल कर्सिव लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों, तो कुछ इस टाइप से आप लोग लिखते होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखते होंगे। हालांकि हमें जो है कर्सिव में नहीं आता है लिखने, आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो फिलहाल हम मोटे तौर पर सिर्फ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसका भी जो है बच्चों कुछ Z तक ले ही लिखा जाता है। और 4 नंबर का जो होता है बच्चों, 4th नंबर का आपका 4 नंबर का जो होता है लेटर्स, स्मॉल कर्सिव लेटर्स, स्मॉल कर्सिव लेटर्स। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है कर्सिव में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मुझे जो है स्मॉल कर्सिव में नहीं आता है लिखने, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इस तरह से सी होता है, इसका भी कुछ Z इस प्रकार से होता है। तो ये जो है बच्चों रिटर्न के आधार पर जो है लेटर्स को 4 टाइप में बांटा गया, यानी लिखावट के आधार पर लिखते हैं जो है ना, हाथ से जो लिखते हैं 4 तरह से लिखते हैं ना। एक कैपिटल में इस टाइप का लेटर लिखते हैं, इस टाइप का जो लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, और जो इस तरह का लेटर जो होता है उसको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। और इस तरह का जो लेटर होते हैं यानी घुमावदार,
आप बोल सकते हैं लफ्ज़ टाइप का, जो भी बोलें, उसको कैपिटल कर्सिव लेटर बोलते हैं, इसको कर्सिव में। और स्मॉल कर्सिव लेटर कुछ इस प्रकार होता है जो कि आप लोग जानते हैं। तो आज बच्चों आपको मैं लेटर्स के बारे में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है बच्चों आपको इसके आगे बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।